प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विकास, मेरे चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सभी लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.2 में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या पहली में हमसे पूछा गया है कि जो नीचे कथन दिए गए हैं, ये 1, 2, 3 कथन दिए गए हैं, ये सत्य हैं या असत्य, अपने कारण के साथ हमें उत्तर देना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैंने इनको पहले से ही नोट करके रखा था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये क्लास 9th है और प्रश्नावली 1.2 है। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला कथन कुछ इस प्रकार है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमें बताना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसके आंसर में लिखना है सत्य है। ये कैसे सत्य है, मैंने इसका कारण भी दिया हुआ है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समूह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। तो प्यारे बच्चों, हम आप सभी को बता दें कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तव में जो संख्याएं होती हैं, उनका जो समूह होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। मैंने आपको ये पहले बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। ये पी/क्यू के रूप की परिमेय संख्याएं होती हैं और जिनको पी/क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। कथन संख्या 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसको जो इस तरह से ये एंगल बना होता है, ये चिन्ह साइन बना होता है, इसको अंडर रूट कहते हैं। और अंडर रूट में लिखी हुई संख्या वर्गमूल या वर्ग संख्या कहलाती है, वर्गमूल संख्या कहलाती है। तो इसमें पूछा गया संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, यानी वर्गमूल के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। जैसे मान लीजिए m कोई प्राकृत संख्या है, जैसे कि m बराबर 2 है। तो इन्होंने पूछा है क्या m बराबर 2 भी अंडर रूट m के रूप का होता है या नहीं होता है। तो हम आपको बता दें ये असत्य कथन है। कारण में लिखना है क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि अंडर रूट में ऐसी संख्या जो धनात्मक हो और पूर्ण वर्ग हो, उसी का वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे अंडर रूट 1 यानी 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, या 9 का वर्गमूल 3 होता है। अंडर रूट 9 बराबर कितना होता है, 3 होता है, यानी 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो जो पॉजिटिव संख्या यानी प्लस की धनात्मक संख्या है उसका तो वर्गमूल निकाला जा सकता है, लेकिन जो ऋणात्मक संख्या है, जो माइनस की संख्या है, उसका कोई भी वर्गमूल नहीं होता। ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 का वर्गमूल कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर एक का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन -1 का वर्गमूल 1 नहीं होगा। ये नॉट इक्वल टू का मतलब नहीं है। 4 का वर्गमूल 2 हो सकता है, लेकिन -4 का ऋणात्मक संख्या, कोई भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। तो बस हमें इसमें जैसे कि ये 4 का वर्गमूल 2 हो गया, लेकिन -4 का वर्गमूल 2 नहीं हो सकता। 16 का वर्गमूल 4 हो गया, लेकिन -16 का वर्गमूल 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है और इनका वर्गमूल चलिए ये धनात्मक प्राकृत संख्या है। तो इसलिए यह कथन असत्य होगा। तीसरा कथन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी हमें बताना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, इसका ये कथन भी असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। हमने बताया था आपको वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह से बनती है, यानी परिमेय
पहले कथन में हमने आपको बताया था परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं। तो जाहिर सी बात है, अब इन्होंने पूछा था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आ जाती है, तो सारे तो अपरिमेय नहीं होंगी, उसमें परिमेय भी शामिल होंगी। तो इसीलिए ये कारण असत्य, ये कथन असत्य होगा। हमें उत्तर में लिखना है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे 5/6 -2/3 4/7, ये परिमेय संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं और वास्तविक हैं, लेकिन अपरिमेय नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या को अपरिमेय नहीं कहा जा सकता, लेकिन वास्तविक होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें इन कथनों में लिखी हुई राइटिंग शायद कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं मैथमेटिक्स का अध्यापक हूँ और मैथमेटिक्स में राइटिंग का कोई रोल नहीं होता, तो कृपया राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान ना दें, आप हमारे तथ्य को समझिए। और मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।